गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो क्या हालचाल, उम्मीद है सब ठीक होंगे। सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं हूं आपका अपना दोस्त पंकज और मैं हूं अभी फ्रांस में। फ्रांस से सभी को प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों मैं हूं अभी फ्रांस के रीम्स में और अपना ट्रिप चल रहा है जी। इंग्लैंड से माल आया, उसकी अनलोडिंग के लिए फ्रांस के ग्रेनोबल में जा रहा हूँ, स्विट्जरलैंड के बॉर्डर की तरफ। तो भाई सुबह का समय है, सुबह के 4 बजने वाले हैं। आपको एक बार समय बताते हैं। तो ये देखिए 3:55 हुए हैं और मैं हूँ एक पार्किंग में। तो मैं रीम्स के पास में हूँ एक पार्किंग में और भाई अभी सो के उठ रहा हूँ। और आज है सोमवार, तो ये कुछ हाल है बाहर का। बाहर हो रही है बारिश। तो दोस्तों आज है सोमवार, तो मैं इस पार्किंग में रुका था अपनी 45 घंटे की रेस्ट के लिए। तो रेस्ट हो चुकी है कंप्लीट। और यहाँ देखिए लगभग मैंने भाई ये देखिए 55 घंटे की मेरी रेस्ट हो चुकी है। तो 55 घंटे की रेस्ट हमारी इस पार्किंग में हो गई है पूरी। तो इस बार मेरी 45 घंटे वाली रेस्ट थी, तो मैंने कार्ड निकाल दिया था अपना और अभी मैं डालने जा रहा हूँ इसमें कार्ड, क्योंकि अपनी ड्यूटी करनी है शुरू सुबह 4 बजे। तो भाई कुछ 4 बजे का माहौल मैंने आपको बाहर का बता दिया। अब डालते हैं अपना कार्ड। तो सबसे पहले निकालते हैं भैया कार्ड ट्रे। तो 4 बजने वाले हैं, 4 बजे मुझे यहाँ से निकलना है। हम डालते हैं सबसे पहले अपना कार्ड, ड्यूटी करते हैं शुरू, है ना। तो ये चला अपना कार्ड। तो ये देखो रेस्ट एक बार देख लो भाई, ये देखो 55 घंटे 4 मिनट मोटी रेस्ट हो गई अपनी इस बार भी। और सही है, कार्ड डालते हैं, ड्यूटी करते हैं शुरू। तो ये गया अपना कार्ड। ओके चलो भैया। तो यूटीसी टाइम आ गया, नाम अपना सरनेम सिंह। लास्ट विड्रॉल हो गया था 20/52 को, 30 तारीख को। ओके और ओके ये सब करना है आपने। ओके जब कार्ड डालना है तो कुछ भी नहीं करना है। अगर आपने मैनुअल एंट्री करनी है, ये टाइम आगे पीछे करना है, डेट आगे पीछे करनी है, तो आप कर सकते हो। अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। बिगिन कंट्री फ्रांस। ओके एंड इस कन्फर्म। ओके रेडी टू ड्राइव। भाई हो गया सारा काम। तो अभी ड्यूटी हो चुकी है शुरू। फटाफट कॉफ़ी बनाता हूँ। ब्रश मैंने कर लिया है, कॉफ़ी बना के फिर यहाँ से अपना सफ़र शुरू करते हैं। और लगभग 670 किलोमीटर का सफ़र है। तो वैसे तो इम्पॉसिबल है आज की अनलोडिंग, और ट्राई करेंगे। एक तो मौसम भी खराब है और बीच में गांव वाला रास्ता है। रीम्स से मुझे जाना है गांव वाले रास्ते में लगभग 120 किलोमीटर से ज़्यादा, और फिर मुझे डिजॉन के पास निकलना हाईवे में। उसके बाद सारा सफ़र हाईवे में रहेगा। तो समेटते हैं अपना काम। अभी तो भाई बिस्तर भी वैसे ही पड़ा है, देखो अभी सारा बिस्तर भी वैसे ही पड़ा है। और ये सारे सामान समेट के रख लेता हूँ, साथ में कॉफ़ी बना लेता हूँ। सुबह की पहली चाय कॉफ़ी बना के फिर सफ़र शुरू करते हैं यहाँ से। और फिर ब्रेकफास्ट वगैरह तो आगे देंगे। अभी तो सुबह के 4 बजे, अभी तो सुबह कुछ खाया नहीं जाएगा, है ना। तो कुछ ऐसा है। वीकेंड बहुत अच्छा रहा अपना यहाँ पर। कुछ मैंने फेसबुक पे वीडियो डाली थी, तो भाई वो जाके आपने देख लेना है। मुझे एक दोस्त मिला था यहाँ पर, एक ड्राइवर से मुलाकात हो गई और काफ़ी बातचीतें हुई और बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत मजा आया। जिन्होंने देखा होगा वो जानते ही होंगे, देख लिया होगा फेसबुक पे जाके। आप वो लाइव भी देख सकते हो संडे वाला। और कुछ मैंने 1-2 वीडियोस भी डाली है उसके साथ, है ना। गाइस ये बन गई सुबह की अपनी कॉफ़ी। तो भाई पानी हमने गर्म कर लिया है। तो चीनी और कॉफ़ी भैया इसके अंदर देखो डाल दी है। ये डालते हैं अब गर्मा गर्म पानी। तो ये बन गया एक अपना फुल कप कॉफ़ी का भाई, एकदम सुबह की कड़क सी कॉफ़ी। तो भाई मैं चाय बहुत कम पीता हूँ, मैं ज़्यादा कॉफ़ी ही यूज़ करता हूँ। तो भैया इससे रिफ्रेशमेंट भी हो जाएगी और साथ में एनर्जी आ जाएगी, थोड़ी सी आंखें खुल जाएगी। सो के उठ रहा हूँ तो मतलब है ना, एकदम आदमी फ्रेश नहीं होता है। बाकी नहाना धोना हम आगे देंगे ऑन द वे। यहाँ से तो अभी सफ़र शुरू करते हैं और नहाना धोना हम कहीं ऑन द वे ही देंगे जब मैं अपनी 45 मिनट की ब्रेक ले लूँ। काम स्टार्ट। तो भाई एक बार गाड़ी का चेकअप भी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 55 घंटे से रुका हूँ इस पार्किंग में। तो सारी चीज़ें एक बार चेक कर लेते हैं, अपनी लाइट्स वगैरह, क्योंकि मौसम ख़राब है, स्नो सीज़न है। तो सारा काम भैया अपने टायर वगैरह सब चेक करने का निकलने से पहले, है ना। और फ्रांस से चोरियां भी हो जाती है, लेकिन आज अपने पास माल चोरी करने लायक नहीं है। माल बहुत हैवी है, मतलब ये चुराने लायक नहीं है चोरों के। तो फिर भी अपनी चेकिंग वगैरह सब कुछ होके रेडी होके निकलना। देखो लाइट्स वगैरह सारी चेक, है ना। ये देखो सारी लाइटें कर रही है ना काम। तो बस ऐसे ही बढ़िया होना चाहिए। एक बार इनको भी देख लो ये वाले, क्योंकि ये लॉक्स में ना भाई हाथ मारा होता, किसी ने खोल के रखे होते हैं कुछ ऐसी। तो सारी चीज़ों को चेक करना बेहद ज़रूरी। तो ऑल सेट देखिए, मोटा मोटी हमने चेकिंग कर ली है ना। तो सब बढ़िया है। तो आइए करते हैं आज के सफ़र की शुरुआत। फ्रांस के रीम्स में हूँ और लगभग 670 किलोमीटर जाना है अपनी अनलोडिंग के लिए। दोस्तों ये आ गए जी हम पार्किंग से हाईवे में। ये है हाईवे नंबर A26, रीम्स की तरफ जा रहे हैं। और लगभग 80 किलोमीटर मुझे स्ट्रेट जाना है। वहाँ से फिर हम गाँव वाला रास्ता लेंगे और फिर गांव के रास्ते से लगभग 100 से ज़्यादा 120 किलोमीटर तक रहेगा गांव वाला सफ़र। तो कंटिन्यू रखते हैं ड्राइव। और अब तो बिना ब्रेक के 4 घंटे का ड्राइव लेंगे।
सो दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ जी अभी रिम्स में। तो A26 का सफ़र यहाँ पर ख़त्म होता है, तो हमें जाना है अभी इस हाईवे से उतर के, वो सामने देखिए वहाँ से हमें जाना है रिम्स सिटी सेंटर की तरफ। तो ये सारा सफ़र अब लगभग 120 किलोमीटर का रहने वाला है गांव वाला। भाई हाईवे से सफ़र रहता तो वो किलोमीटर ज़्यादा कवर होते, लेकिन अब यहाँ देखो हमें नीचे उतरना है। तो ये वाला हाईवे हमें उधर रिम्स सिटी की तरफ जाना है, और ये बिल्कुल सेंट डिज़ायर होते हुए और सीधा चमाउंट की तरफ निकलेगा, और ये रास्ता है पूरा अंदर गाँव वाला। तो इसमें थोड़ा सा टाइम अपना लगने वाला है। तो लगभग 1 घंटे ड्राइव कर लिया है। बाहर अब आप देख सकते हो हल्की सी सुबह का लग रहा है कि जैसे सुबह होने वाली है ना। आप क्लाउड्स देख सकते हो कि थोड़े से बादल छट से गए हैं, तो थोड़ी सुबह होने का अंदेशा लग रहा है। और अभी तो टाइम भाई 5:15 ही हुए हैं। तो दोस्तों लगभग 4 घंटे के ड्राइव के बाद भाई गांव वाला रास्ता हो रहा है खत्म। तो ये सामने देखिए हाईवे नंबर A5 ज्वाइन करने वाला हूँ। तो इसको भाई पार करते करते लगभग 3.5 घंटे लग गए गांव वाले रास्ते को। तो अब मुझे चाहिए एक 45 मिनट की ब्रेक। तो ये देखो 40 मिनट का ड्राइव बचा है और मुझे 45 मिनट की ब्रेक चाहिए। तो भाई गाड़ी थोड़ी खींच के रखी थी। बाहर आप देख सकते हो गई है सुबह और मौसम है बहुत भाई देखो क्लाउडी। अभी तक तो बारिश लग रही थी, ये वाला एरिया थोड़ा सा भी बारिश से आराम मिला। ये देखो बाहर खतरनाक काले बादल आ रखे हैं। तो ये आ गए हम हाईवे नंबर 5 में। तो पूरे लगभग 4 घंटे का ड्राइव हो चुका है। तो अब मैं हाईवे में ज्वाइन आगे करके ना जा रहा हूँ कहीं पार्किंग में। तो 45 मिनट की ब्रेक भी लेनी है। सो दोस्तों अनलोडिंग का कुल सफर रहता है जी 400 किलोमीटर का, और 4 घंटे मैंने ड्राइव कर लिया है, मतलब 6 घंटे रिमेनिंग। अगर मैं 10 घंटे वाली ड्राइव भी लेता हूँ ना तो भाई 6 घंटे पड़े हैं। बट इस 6 घंटे में मुझे भाई वहाँ पहुँचना है और गाड़ी खाली करने के बाद कहीं पार्किंग में जाना पड़ेगा, है ना। ये तो भाई टाइम इसमें निकल जाएगा। अगर लगभग मतलब 4 घंटे का सफर है तो 5 साढ़े 5 घंटे 5 घंटे भी रख सकते हो आप कि भाई सिर्फ ड्राइविंग में लगेंगे। तो वहाँ पर पहुँच के टाइम लगेगा खाली करने में। ग्रेनोबल जा रहा हूँ और वहाँ पर कैटरपिलर वाली मैंने पहले भी अनलोडिंग करी है, तो वहाँ पर टाइम लग जाता है। और फिर उसके बाद ना गाड़ी खाली करने के बाद मुझे कहीं पार्किंग में भी जाना पड़ेगा। वैसे तो मुझे नया प्लान एक डाला हुआ है, लेकिन भाई वो प्लान खल्ली बल्ली, क्योंकि आज भाई 650 670 किलोमीटर का सफ़र अगर मैं करके गाड़ी खाली कर रहा हूँ तो मतलब नेक्स्ट तो क्या ही कर पाऊँगा, है ना। और वो मोस्ट एक्सीड मतलब लिमिट है कि भी हम ज़्यादा से ज़्यादा 650 किलोमीटर एक दिन में करते हैं। और मैं अगर 10 घंटे वाला ड्राइव लेता हूँ ना तो जाके गाड़ी खाली हो पाएगी। तो वो सब चीज़ें देखेंगे बाद में। पहले अभी देखता हूँ एक पार्किंग जहाँ पर रुक के ब्रेक भी ले लेते हैं 45 मिनट की, और साथ में कुछ खा पी भी लेते हैं, ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। सो दोस्तों ये आ गई जी पार्किंग। तो हाईवे ज्वाइन करने के बाद 10 किलोमीटर में भाई ये पार्किंग आ गई है। तो चलते हैं। आपको पता ही है फ्रांस की वैसे पार्किंग में टॉयलेट्स वगैरह बहुत अच्छे होते हैं, क्लीन हाइजीन होते हैं, है ना। तो ये देखो एकदम जंगल के बीच में भाई पार्किंग बढ़िया, और ट्रकों को लिए काफ़ी जगह भी है। तो हम जाएंगे बिल्कुल फर्स्ट वाले पॉइंट में। तो हम वहाँ गाड़ी लगाएंगे बिल्कुल फर्स्ट में, ताकि अपना नज़दीक रहे टॉयलेट्स वगैरह। तो इस पार्किंग में रुक के ब्रेकफास्ट कर लिया है और 45 मिनट की ब्रेक भी होगी। अभी मैं जा रहा हूँ पानी भरने। तो आपको पता है फ्रांस में ऐसी पार्किंग में पानी भरने की सुविधा होती है, तो पानी भर के रख लेते हैं, क्योंकि बर्तन धोने का काम आएगा और आगे फिर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बाहर देखो भैया अब बढ़िया सुबह हो गई है, देखो धूप निकल आई है बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्योंकि 2 दिनों से धूप नहीं देखी है भाई। तो पार्किंग में जहाँ पर मैं रुका था वहाँ पर तो देखो बारिश हो रही थी 2 दिनों से, जहाँ पर हमने अपनी 45 घंटे वाली रेस्ट ली। तो ये देखो फ्रांस के मतलब ऐसे जुगाड़ लगे रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए नलका लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम भरेंगे अभी पानी। तो ये पानी बर्तन धोने वगैरह के काम आता है बढ़िया। तो यहाँ पर पानी भर लेंगे और फिर चलते हैं आगे। ब्रेकफास्ट हो गया है तो अभी बढ़िया, अपने को दिक्कत नहीं है। 4 घंटे का लंबा ड्राइव ले सकते हैं, 4 साढ़े 4 घंटे का ना, सीधा अपनी अनलोडिंग की तरफ भाग सकते हैं। फिर सफ़र रहेगा हाईवे में, पर सबसे अच्छा लग रहा है आज देखना धूप। तो करते हैं सफ़र फिर से रिज्यूम। सो दोस्तों हाईवे A31 से मैं आ गया हूँ अब सिटी सेंटर डिजॉन की तरफ। तो यहाँ पर पता नहीं क्यों कंपनी वालों ने पता नहीं क्या ही जुगाड़ लगाया है भाई। अच्छा खासा हाईवे भी जाता है A31, लेकिन जो नेविगेशन है वो डाली होती है अंदर सिटी होते हुए। तो ये अंदर से ना फिर से A31 में ज्वाइन करवाएगा। तो शायद वहाँ पर हाईवे में टोल होगा, तो उसको बचाने के चक्कर में ना यहाँ पर अंदर सिटी की तरफ से रास्ता रहा होता है। तो ये थोड़ा सा और यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा एरिया। तो 15-20 किलोमीटर अंदर से जाते हुए फिर हमें फिर से A31 हाईवे ज्वाइन करना है। तो ये पता नहीं क्या ही सिस्टम लगाया है यहाँ पर भाई। अच्छी खासी ना रिदम की ऐसी की तैसी हो जाती है बढ़िया। 85 पे गाड़ी चल रही होती है, तो इसमें अभी आगे राउंड अबाउट है और स्पीड लिमिट है। इससे होते हुए फिर हमें डिजॉन सिटी की दूसरी तरफ निकलना है। लेकिन मेरी वाली जो भाई टैब वाली नेविगेशन ना, वो तो एकदम हाईवे से लेके जा रही थी सीधा दूसरी तरफ। बस यही चीज़ें ना कुछ भाई आज इस पॉसिबल को इम्पॉसिबल कर देंगी धीरे धीरे, जो टाइम कंज्यूमिंग होगा ना। और इस वाले एरिया में देखो, अभी डिजॉन वाले एरिया में तो धुंध पड़ी है, देखो बाहर पीछे तो बढ़िया मौसम साफ हो गया था, लेकिन इस वाले एरिया में देखो धुंध पड़ी है तगड़े वाली।
तो आज का लगभग 7 घंटे का ड्राइव हो गया है। मैं फिर से एक बार पार्किंग में आया हूँ और यहाँ से अभी 24 किलोमीटर रहता है A6 पे अपना ड्राइव, और आगे से ना मुझे लियोन सिटी में जाना है, मतलब सिटी को बाईपास करना है। तो भाई मैं अपने ना शिफ्ट रिवाइज करने के लिए रुक गया हूँ। तो ये देखिए लगभग आज का ड्राइव हो गया, देखो 6 घंटे 50 मिनट का, और 6 मिनट मुझे यहाँ पर रुके हुए हो गए। तो एक पार्किंग में आया हूँ और कुछ देखिए नज़ारे देखना शुरू हो गए हैं लियोन सिटी के नियर बाई के। तो लियोन भी ऐसी है, जैसे देखो यहाँ पर फ्लैट लैंड है और पीछे की तरफ देखो थोड़े भाई ऊपर तक तो है ना पहाड़ दिख रहे हैं ना। ये वाली थोड़ी देखो छोटी सी चोटी है, पीछे ऊपर पहाड़ है। तो ये आपको पूरी रेंज ऐसी मिलेगी, देखो चारों तरफ ऐसे ही पहाड़ मिलेंगे। तो लियोन के चारों तरफ ऐसे ही पहाड़ हैं और इस ब्रेक का फ़ायदा लेते हैं नहाने के लिए। तो यहाँ पर शावर अवेलेबल है, पेट्रोल पंप की पार्किंग में आया हूँ। तो आज का नहाना भी हो जाएगा और फिर 45 मिनट की ब्रेक भी हो जाएगी। तो फटाफट चलते हैं, शावर कंप्लीट करके आते हैं और अपना सफ़र रखते हैं जारी। यहाँ से अभी भी भाई मुझे 160 किलोमीटर जाना है, मतलब 2 घंटे का ड्राइव, 80 मतलब की स्पीड से जाऊँगा है ना, मतलब किलोमीटर कवर होंगे घंटे में। तो 2 घंटे 7 घंटे हो चुके हैं, 9 घंटे मतलब वहाँ पर पहुँचने के लिए 10 घंटा अनलोडिंग और बाकी सब कामों के लिए, फिर उसके बाद के लिए जैसे मैंने बताया। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि रिस्क क्यों लूँ, मुझे ना लास्ट में फिर ओवर ड्राइव भी करना पड़ेगा। अंदर सिटी में घुसना है जहाँ पर खाली करनी है ग्रेनोबल में, है ना, निकलते हुए बाहर टाइम लग जाएगा और मतलब पंगे में फंस सकता हूँ। बट अभी के लिए फ़िलहाल मैं जाता हूँ शावर के लिए, और भाई फिर अपने मैनेजर को मैसेज करेंगे भाई कि भाई ये प्लान है, बता दे क्या करना है ना, क्योंकि हमें अपना काम करके दे दिया, अब वो जो इंस्ट्रक्शन देगा हमें वो फॉलो करनी है। 10 मिनट और आज का शावर हो गया कंप्लीट। तो भाई यहाँ पर नहाने के लिए ना बहुत बढ़िया क्लीन हाइजीनिक शावर था और एकदम गर्मा गर्म पानी। तो बाहर आप हवा देख ही सकते हो कैसी ज़बरदस्त चल रही है। धूप देखने को लग रही है लेकिन है भैया हवा और ठंड अच्छी खासी। तो ये एक पेट्रोल पंप था भाई, और यहाँ पर देखो बाहर तो काम चला है लेकिन अंदर ना बढ़िया है और शावर भी ओपन है, मतलब उसके लिए चाबी वगैरह देने की जरूरत नहीं है। तो भाई शावर फ्री था, दिन का टाइम है, जाते ही अपने को शावर मिल गया और आज का नहाना हो गया कंप्लीट। अब रहा सिर्फ एक काम अनलोडिंग का, अगर हो गई तो बढ़िया, नहीं हुई तो देखेंगे कल सुबह, तो वो हम अपने मैनेजर को अपडेट दे देंगे। तो करते हैं फिर से सफ़र शुरू। 45 मिनट की ब्रेक के लिए रुके हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर मैनेजर को भी पता लगाना चाहिए भाई ये बंदा काम कर रहा है, और ना हो पाए तो उसको भी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि भाई हमने ट्राई करी लेकिन नहीं पहुंच पाए, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ऑल सेट, नहाना धोना कंप्लीट और साथ में ब्रेक भी अपनी हो गई है पूरी। तो चलिए करते हैं सफ़र फिर से शुरू अपनी अनलोडिंग की तरफ। तो भैया लियोन से पीछे अभी हूँ 20 किलोमीटर, तो यहाँ से सीधा निकल के फिर लियोन बाईपास करते हुए देखते हैं कितना टाइम लगता है। अगर तो लियोन में भाई अपना आधा पौना घंटा खराब हो गया अंदर ट्रैफिक में, फिर तो गया काम है ना, फिर तो कल पे जाएगी। अगर लियोन में सीधा ही निकल गया बिना किसी ट्रैफिक के, बिना टाइम वेस्ट के, तो कुछ पॉसिबिलिटी है। तो करते हैं। अभी ना यार मेरे को शीशे भी साफ़ करने थे, यहाँ पर ना साफ़ करने वाला वो सिस्टम नहीं था। ये देखो शीशा कैसा गंदा हो रखा है ना, क्योंकि बारिश हो रही थी ना सुबह जब मैं आ रहा था गाँव वाले रास्ते से, तो वहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया, सारा शीशा खराब हो गया। तो आइए ये देखो भाई पूरी 45 मिनट में हमने अपना काम कर दिया। ये देखो 45 मिनट की होगी ना, और 6 घंटे 50 मिनट का आज का ड्राइव है। तो ऐसे लगाने पड़ते हैं जुगाड़ भाई, है ना, कि अपना काम भी हो, अपने पर्सनल काम भी हो, और अपने कंपनी का जो हमारा डेली रूटीन वर्क है वो भी कंटिन्यू चला रहा है ना। तो ऐसे दिमाग लगाना पड़ता है चीज़ों के लिए। तो आ गए हैं जी एक बार फिर से हाईवे में, और यहाँ पर ना ये पार्किंग बहुत बड़ी थी भाई। इस तरफ भी देखो कितनी बड़ी पार्किंग है, और जिस तरफ मैं रुका था इस तरफ भी बहुत अच्छी पार्किंग थी, बढ़िया है ना, क्लीन। और सबसे अच्छा है कि लियोन वाला एरिया बहुत सुंदर है, हरियाली, जंगल, ऊंचे पहाड़, सब कुछ। दोस्तों ये चीज़ें मैं बार बार पता क्यों बताता हूँ, अगर मतलब कोई समझने वाला हो, किसी को समझ आए कि भाई यूरोप में मैंने एक चीज़ देखी है, जिसको टाइम मैनेजमेंट आया, अपना शेड्यूल मैनेज करना है ना, वो आदमी हमेशा कंफर्ट रहता है, माइंड पे स्ट्रेस नहीं होता है। नहीं तो मैंने बहुत सारे भाई ऐसे देखे हैं जो मतलब इतने बॉदर रहते हैं हमेशा ही, क्योंकि मैनेजमेंट नहीं होती है ना, कि मतलब उनको टाइम मैनेज नहीं करना आता कि कब शुरू करना है, कब क्या करना है। काम देखो सब कर रहे हैं, अपना अपना ही सिस्टम होता है काम करने का, लेकिन बहुत सारे भाई मेरे को मिले हैं कि जो बॉदर रहते हैं ना, खाने का समय नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं भी कई बार रहता हूँ, आपने वीडियोज़ में देखा ही होगा, बट ऐसा है कि मैं ज़्यादा माइंड पे नहीं लेता, पता ये काम करना है तो कर लेंगे, है ना, ये ऐसे होगा वैसे होगा, अपना मैनेज मतलब अपने सिस्टम रखा होता है कि मैंने कैसे काम करना है, एक प्लान रहता है माइंड में। तो भाई जिसको टाइम मैनेजमेंट करना आ गया, सिस्टम देखना आ गया, कहाँ जाना है, कैसे रोड है, कितना ड्राइव लगेगा, मोटा मोटी अपने माइंड में कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो मतलब उससे क्या होता है ना, ड्राइवर कंफर्ट में रहता है, माइंड में प्रेशर नहीं रहता। नहीं तो क्या होता है कि आपको लगेगा कि और भागना है, ये करना है, वो करना है, आप कहीं रुक नहीं रहे हो, कभी रुक रहे हो, तो मतलब उस हिसाब से आज मुझे पता है कि मुझे भागना है, तो मैंने 4 घंटे का पहला ड्राइव लिया, 3 घंटे का दूसरा, 7 घंटे हो गए, और अब मेरे पास 3 घंटे का ड्राइव है। देखिए 3 घंटे 8 मिनट का ड्राइव है, और फिर देखो 9 घंटे का बता रहा है रेस्ट। तो यही अब 3 घंटे का ड्राइव है मेरे पास। इसमें अगर मैं पहुंच पाऊँ, खाली कर पाऊँ तो ठीक है, नहीं होगा तो मतलब फिर हम कल करेंगे, फिर अपने मैनेजर को बताएंगे भाई मैंने अपना जो करने लायक था वो मैंने करा, आज की अनलोडिंग इम्पॉसिबल है,
सो वो कल होगा, है ना। बस उसको भी पता है कि इसने मैक्स ड्राइव किया है और टाइम वेस्ट नहीं करा, तो मतलब उसको सारी चीज़ें खुद दिख रही है वहाँ पे सिस्टम में, उसके पास सारा कुछ है ना, सारा डाटा अवेलेबल है। सो गाइस ये देखिए भैया लियोन की खूबसूरती। तो देखो ऊपर पहाड़, पहाड़ों पे ऊपर घर, गांव, देखो क्या खूबसूरत है ना। ऐसे ढलान पे देखो घर बने हैं और कितना सुंदर पहाड़ लगते हैं ऐसे देखने में। तो ये बस ऐसे ही पहाड़, अभी हम आगे लियोन की तरफ जाएंगे। तो ये देखो भाई, इसका आता है देखने का बहुत मज़ा। मुझे तो भाई बड़ा मज़ा आता है। देखो हरे भरे मैदान, घास के ऊपर देखो गांव, छोटे छोटे घर, देखो छोटे ही मिलेंगे लेकिन खूबसूरत। यहाँ से दोनों रास्ते अलग अलग हो गए हैं। तो ऊपर देखिए A6 चला गया सीधा सिटी सेंटर की तरफ और हम जा रहे हैं A46 में। तो यहाँ से देखो हमने जाना लेफ्ट, तो इससे हो जाएगी हमारा बाईपास। जो ये ऊपर सीधा रास्ता गया ना, तो इसी से हम आ रहे थे, ये सीधा चला गया अभी लियोन सिटी सेंटर की तरफ। तो हमने जाना है यहाँ से सिटी के बाहर बाहर से, तो पूरा लियोन हम बार बार से बाईपास करेंगे A46 में। आप ये मैप में भी देख सकते हो भाई, ये देखो ये है लियोन और लियोन के बार बार से हमें निकलना है दूसरी तरफ के लिए, इटली बॉर्डर की तरफ के लिए। तो दोस्तों लियोन हो गया है जी बाईपास और अब आ गए हम हाईवे नंबर A43 जो सीधा अभी ग्रेनोबल की तरफ निकलता है। और पीछे देखो भाई ऊंचे बर्फ वाले पहाड़ दिखना शुरू हो गए ना, बस यहीं पर हमें पहुंचना है, इन्हीं पहाड़ों के पास हमें पहुंचना है। तो यहाँ से अभी सफ़र रहता है 100 किलोमीटर का ग्रेनोबल, और अपने पास टाइम देखिए 2 घंटे 16 मिनट का ड्राइव टाइम बता रहा है। अभी 95 किलोमीटर्स है, मतलब 100 घंटा, और फिर हमारे पास बचेगा सिर्फ 1 घंटा, वही 10वां घंटा बच रहा है भाई। देखेंगे अब उसमें क्या ही होगा यार। बट ये है कि भाई यहाँ पर ट्रैफिक नहीं लगा, तो लियोन अपना निकल गया एकदम शूट। इसमें कोई भी ट्रैफिक नहीं था, कुछ भी 1 मिनट भी डिले नहीं हुआ, और जैसे आ रहे हैं रफ्तार से एकदम वैसे ही रफ्तार से निकलते जा रहे हैं हम आगे। सो लेट्स चेक। गाड़ी तो रखी है मैंने खींच के भाई, और ये देखो आज का ना 7 घंटे 44 मिनट का ड्राइव हो चुका है, मतलब 15 मिनट में भी 8 घंटे हो जाएंगे, बचे फिर 2 घंटे। तो जो नहीं करना चाहता था लास्ट में वही हुआ है। इस टाइम मैंने 8.5 घंटे का ड्राइव कर लिया है, और भाई यहाँ से अनलोडिंग बचती है 35 किलोमीटर। मैंने ना पीछे रुक के मैनेजर को मैसेज करा कि भाई मैंने 8 घंटे से ज़्यादा गाड़ी चला ली है और अनलोडिंग इम्पॉसिबल से लगती है, क्योंकि अभी आधा पौना घंटा तो मुझे पहुँचने के लिए लगेगा, फिर वहाँ पर खाली करनी है, उसके बाद टाइम चाहिए। तो मैनेजर ने बोला कि प्लीज़ ट्राई टू अनलोड टूडे, है ना। और उसने एक ट्रिप जो मुझे ऑलरेडी डाला था फिर से यहाँ, मतलब लियोन से इंग्लैंड वाला, उसने वो भी कैंसिल कर दिया। तो यार अब ना मैं जा रहा हूँ गाड़ी खाली करने, गाड़ी पूरी भगा के ले जा रहा हूँ, और मैं पहुँच रहा हूँ नियर ग्रेनोबल। तो आप पीछे देख सकते हो भैया, बर्फ वाले पहाड़ों के पास पहुँच गया हूँ, ये देखो। और इन्हीं पहाड़ों के पास मैंने बताया था लियोन से कि इधर ही अपनी गाड़ी खाली होनी है। पीछे देखो बर्फ़ के पहाड़, तो ठंडा इलाका है, ठंडी जगह है। अब सिर्फ पहुँच के अपनी गाड़ी अनलोड हो जाए और उसके बाद मैं कहीं पार्किंग में पहुँच जाऊँ। एक ट्रिप भेजा है बट वो करेंगे सब बाद में चेक। गाड़ी खाली करने के बाद हमें पहुंचना है सिर्फ पार्किंग में। तो ये कुछ नज़ारा है ये वाली जगह का। देखो भाई पीछे देखो रेलवे का ब्रिज कितना ही खूबसूरत है ना, बढ़िया। तो भाई ये देखो गाड़ियाँ देखो कैसी पुरानी विंटेज सी जा रही है, देखो आगे रेसिंग वाली, ये देखो एक और जा रही है, पूरी लाइन में जा रही है गाड़ियाँ भाई। ये सब ट्रिप पे होंगे है ना, पुराने पुराने बंदे बहुत विंटेज कारें रखते हैं, इटली वगैरह में तो बहुत मिलती है। तो ये वाला एरिया जो आप पीछे देख सकते हो ना, मोटा मोटी आप कह सकते हो कि ये वाला इटली का बॉर्डर है, इटली का। अगर सीधे जाएंगे ना तो फ्रेजर्स ट्यूरिन आगे आएगा, मतलब 50-60 किलोमीटर में ना इटली का बॉर्डर आ जाएगा ग्रेनोबल से, इतना ही होगा मोटा मोटी 50-60 किलोमीटर ग्रेनोबल से। तो खींचता हूँ गाड़ी, पहुँचता हूँ अब सीधा कंपनी में, गाड़ी खाली करवाने की कोशिश करता हूँ भाई। अब उसने बोल दिया है तो ट्राई करता हूँ, बाकी क्या ही करूँ। अब लास्ट में क्या होगा कि ओवर ड्राइव ही करना पड़ेगा, और क्या ही कर सकते हैं ना, यही होगा फिर लास्ट में। अगर नहीं टाइम बचा तो फिर ओवर ड्राइव करके पहुँचना पड़ेगा पार्किंग में। सो दोस्तों एक बार नज़ारा देखो भाई, इधर उधर के ऊंचे ऊंचे पथरीले पहाड़ों का, और पीछे देखो बर्फ से ढके हुए। तो पीछे वाली रेंज में तो भाई अच्छी खासी बर्फ गिरी हुई है, ये देखो वो वाले पहाड़ों में देखो अच्छी खासी बर्फ पड़ी हुई है। अगर सीधा आगे जाएंगे ना तो भाई इटली बॉर्डर की तरफ पहुंचेंगे, और बहुत समय हो गया मुझे ये वाला रूट किए हुए, फ्रेजर्स से होते हुए इटली, है ना। तो बहुत टाइम हो गया। और ग्रेनोबल इस वाली कंपनी में तो मैं 3-4 बार आया हूँ, यहाँ पर गाड़ी खाली करी है, तो यहाँ का तो मुझे पता है। और ये देखो एकदम वैली है, ये देखो इस तरफ भी देखो हाई माउंटेन्स रेंज है, और उस तरफ भी हाई माउंटेन रेंज है। तो बीच में देखो ये वैली चल रही है, और आगे देखो ये रेंज बिल्कुल ऐसे पहाड़ों के बीच गलियारे से होते हुए आगे निकलेगी। सो दोस्तों ये आ गया हूँ जी अनलोडिंग वाली लोकेशन की सिटी में। तो भाई यहाँ पर बोर्ड मिला था मुझे नो एंट्री का ट्रक के लिए, लेकिन मैं घुसे जा रहा हूँ आगे, अब पता नहीं क्या सीन होगा। सो भाई यहाँ पर देखो ट्राम भी चल रही है, और कारें अंदर सिटी में बहुत कुछ चल रहा है। बस अब यहाँ से है तो ये 300 मीटर का काम है सारा, लेकिन बचते बचाते हो जाए, बस यहाँ से भाग जाऊँ मैं, क्योंकि पुलिस वाले आगे तो हो जाएगा कांड यहाँ पर पक्का ही, क्योंकि यहाँ पर ट्रामें ट्रूमें चल रही है। अंदर ये सिटी है छोटी सी, तो हाईवे से मैं अंदर घुस गया हूँ सिटी में डायरेक्ट ही। भाई ये देखो इधर बड़ी बड़ी बिल्डिंग है भाई साहब, कैसी खतरनाक बिल्डिंग बनी हुई है।
सिटी बहुत कंजस्टेड है और वो कंपनी पता नहीं उसका रास्ता कहाँ से भाई, मैं 3-4 चक्कर लगा दिए पर ऐसे तुक्के तुक्के से आ गया हूँ इसमें। अब तो बस कैसे भी करके ये गली क्रॉस हो जाए, ये गली ही ज़्यादातर है, यहाँ से आगे से हमने ना राइट लेना है, फिर दिक्कत नहीं है। इस वाले एरिया में देखो पूरे भाई मेरे को ना ये वाला ट्रैक भी दबा के चलना पड़ रहा है, क्योंकि इधर गाड़ियाँ देखो एकदम सटा के लगी हैं। तो भाई साहब इधर देखो इनके कलाकारियाँ, कैसी कैसी बिल्डिंगें क्या क्या बनाया है। यहाँ से बता रहा है कहीं से राइट, तो यहाँ से राइट लेना है और ये राइट बड़ा खतरनाक है यहाँ पर। तो ट्रक आ रहे हैं यहाँ पर सब छोटे, और मैं ना भाई बड़ा ट्रक लेके घुस गया हूँ और एक मात्र मेरा ट्रक घूम रहा है यहाँ पर पूरी सिटी में। वो देखो भाई सामने ट्राम में जा रही है भैया, ट्राम में ट्रेन ने क्या क्या अंदर ही चल रहा है। भगवान बचा ले आज, बस यहाँ से निकाल एक बार, क्योंकि पुलिस के चक्करों में पड़ा नजर ना तो भैया मेरा काम हो गया फिर। चलो भैया, एक तरफ आपका भाई एक तरफ ट्राम, तो भैया कांड होने वाला है। बस सफ़र रहता है 1.5 किलोमीटर का, बट ये कांड होने वाला है बस, पता नहीं क्या होगा भाई, एकदम चक्कर में फंस गया हूँ मैं। वैसे मैं यहाँ से नहीं आता था, वैसे मैं दूसरे रास्ते से आया था जब मैं पहले आता था, लेकिन ये वाला थोड़ा ज़्यादा ही हो गया आज। ऐसी गलियों में ना भाई हर एक साइन का ना प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है। जैसे देखो यहाँ पर लेफ्ट नहीं है, या बहुत सारी चीज़ों का, जैसे ये पैडल, ये देखो क्रॉसिंग है ना, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है और कैमरे का ध्यान रखना पड़ता है। भाई पुलिस अब ना आ जाए कहीं से, बस वो उससे बचा हो जाए, बाकी तो क्या ही ध्यान रखूँ, बाकी तो भाग ही जाऊँगा। तो दोस्तों ये आ गया हूँ जी मैं कैटरपिलर वाली कंपनी में अनलोडिंग में। तो भाई यहाँ पर पता नहीं क्या सिस्टम है, वो पीछे अपना ट्रक लगा हुआ है और यहाँ पर ना एंट्रेंस का सिस्टम नहीं आ रहा। मैं बाहर गली में घूमे जा रहा था, अब जाके यहाँ पर पहुँचा हूँ और देखते हैं यहाँ पर सीन है क्या अभी अनलोडिंग का, क्योंकि एक गाड़ी वाला आ रहा था, वो बता रहा था कि क्लोज हो चुका है सिस्टम। इस भागने का कोई फायदा नहीं हुआ, अंदर मैंने जाके पूछ लिया अभी ऑफिस में, तो इसने बोला कि भाई जो ट्रक की एंट्रेंस है ना वो वहाँ से है, वो 7 से लेकर 2:30 बजे तक खुलती है, तो वो एक गली छोड़ के है, वहाँ से एंट्रेंस है इसकी। और ये वाली तो सारी कार पार्किंग है देखो, तो हमने कार पार्किंग में घुसा दी। एक और गाड़ी वाला था वो भी चला गया अपनी कंपनी का, बट वो चला गया, वो मतलब शायद हंगेरियन ड्राइवर होगा, बट उससे मेरी बात नहीं हुई, वो भाग गया जैसे आया। वो भी इधर ही से ही घुसा भाई पार्किंग से। यहाँ से देखो मतलब अंदर ये लेफ्ट देखो प्रोहिबिटेड है ना, तो भाई मैंने यहाँ से अंदर उधर से घुसा के ले आ गया मैं गाड़ी, और यहाँ से मैंने लेफ्ट मार के ना, ये देखो लेफ्ट का नो लगा हुआ ना है ना, प्रोहिबिटेड है, और मैंने मार दिया। और जाना कहाँ है, वो पीछे की तरफ गाड़ी खाली होगी कहीं। तो ये सारा एरिया देखो कैटरपिलर का है, यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें बनती हैं। तो गाड़ी लेके चलते हैं पार्किंग में। मैनेजर को मैसेज डालता हूँ सबसे पहले कि भाई ये हो गया है क्लोज, बेकार में तूने मुझे भगाया, अब कल सुबह 7 बजे इन्होंने बोला यहाँ पर आने के लिए। और जो नया ट्रिप डाला हुआ है ना, उसकी कल सुबह 6:30 बजे लोडिंग है, जो नया ट्रिप डाल चुका है वो। तो भाई पहले खाली करूँगा फिर अगला काम करूँगा। बाकी यहाँ पर हो रही है बारिश, क्योंकि पहाड़ों पे हो रही है बर्फ़। मैं आपको बताऊँ, ऊपर पहाड़ों पे मैं बताता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा दिखेगा, ऊपर देखो बादल एकदम नीचे आ गए ना, धुंध पड़ गई है, मतलब पहाड़ों पे पड़ रही है बर्फ़, और यहाँ पर वो पानी मतलब तक पहुँच रहा है, जैसे पानी हो गया ना। तो होप सो कि यहाँ पर बर्फ़बारी हो जाए सुबह तक, तो मज़ा आ जाएगा। सो गाइस मैंने मैनेजर को मैसेज डाल दिया और भाई उसने रिवर्ट नहीं करा। अभी कंपनी से आ गया हूँ फिर से बाहर हाईवे में, और मैं जा रहा हूँ पार्किंग की तरफ। अब मुझे ना वापस लेन की तरफ जा रहा हूँ मैं, लगभग 22 किलोमीटर है पार्किंग। तो अब देखो बाहर बारिश शुरू हो गई, क्योंकि ऊपर पहाड़ों पे बर्फ़ गिरने वाली है। ये देखिए ऊपर पहाड़ों पे ना भाई आप देखोगे तो बर्फ़ गिर रही है ऊपर, ठीक है, धुंध पड़ी है ना, तो ये बर्फ़ वाली धुंध है। और यहाँ पर देखो जो मतलब बर्फ़ ही गिर रही है, लेकिन ये यहाँ तक पानी हो रही है, क्योंकि काफ़ी नीचे है ना ये, तो ऊपर पहाड़ों पर तो गिर जाएगी बर्फ़। बाकी आपको देते हैं अपडेट, बाकी सुबह तक देखते हैं क्या सीन होता है। बाहर देखो खतरनाक बारिश होने वाली है, और बादल भी एकदम काले भैया बादल आ रखे हैं। दोस्तों ये आ गया हूँ जी मैं पेट्रोल पंप पे, तो यहाँ पर अपनी गाड़ी होगी पार्क। तो भाई पूरे 4 टोल देने पड़े मेरे को, 4 टोल, मतलब 2 हाईवे में इधर उधर क्रॉस करने के, और 2 एग्जिट करने के, मतलब 2 जो मैंने हाईवे को एग्जिट करके यू टर्न लिया ना, 2 उसके भी छोटे छोटे टोल लग गए भाई। 4 टोल लगे, अब मुझे नहीं पता कितने लगे होंगे, बट पार्किंग में पहुँचने के लिए मतलब मोटा ही कांड हो गया ये। अब तो भाई मैनेजर ही जाने भी क्या ही सीन हुआ होगा, अपना काम था पहुंचना, तो हम पहुंच गए यहाँ पर। तो सारे दिन की भाग दौड़ के बाद मैं पहुंच चुका हूँ अभी पार्किंग में, और भाई आज पूरे 10 घंटे का ड्राइव किया। ये देखो 11 मिनट बचते हैं भाई, 11 मिनट बचते हैं ड्राइव के, 9 घंटे 49 मिनट आज का ड्राइव। देखो 9 घंटे 49 मिनट। तो भैया अब करते हैं विश्राम, गाड़ी लगा देते हैं। और मैनेजर को हमने मैसेज डाल दिया, सुबह 7 बजे हमने वहाँ पर पहुँचना है बस, है ना। सुबह 6 बजे यहाँ से निकलूँगा, 7 बजे उस गेट पर पहुँचना, 7 बजे वो गेट खुल जाएगा, 7 बजे हम एंटर हो जाएंगे, उस मतलब कल खाली कर लेंगे वहाँ पर, है ना। तो फिलहाल के लिए बाहर तो हो रही है बारिश, देखिए बाहर हो गया मौसम खराब वाला। बाकी पेट्रोल पंप पे बढ़िया, सुबह जल्दी थोड़ा उठना पड़ेगा और शावर वगैरह करके फिर अपने काम पे निकल जाएंगे, क्योंकि कल लोडिंग भी डाली है, 2 लोडिंग डाली है, पता नहीं कौन सी करनी है, तो वो मैनेजर को बाद में पूछेंगे। पहले अपना खाना पीना कर लेते हैं, शाम के बज गए हैं 4:30।